everyone, welcome to our YouTube channel. I hope you guys are doing well. आज डिस्कस करते हैं कुछ PYQs रिलेटेड टू योर CTET और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड PYQs डिस्कस कर रहे हैं. सो इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी से रिलेटेड PYQs हैं ये. This is the first question. Which of the following is a prerequisite to learning a language? एक लैंग्वेज लर्न करने के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस क्या होता है. आपको पता होना चाहिए प्रीरिक्विजिट का मतलब. अगर नहीं पता ना तो बहुत बच्चे यहीं फंस जाते हैं. लैंग्वेज का खेल है सारा. तो लैंग्वेज को समझो, इंग्लिश को समझो. यहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. वैसे भी आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, आपकी L2 को सीखने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं? मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन और वी हैव द ओरल अप्रोच. इनमें से कौन सी चीज आवश्यक है, जरूरी है फॉर द लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज? यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? L2 की बात कर रहे हैं. L2 इंग्लिश. L1 क्या होता है? हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था. वीडियोस में भी मैं बताती जा रही हूँ आपको. हमने शॉर्ट टर्म कोर्स में भी इतना देख लिया है. L2 को आप क्या बोल सकते हो? नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हो आप इसको. साथ में आप इसे क्या बोलते हो? मदर टंग भी बोलते हो. You call it as the mother tongue also. So right answer क्या होगा? Definitely motivation. कैसी मोटिवेशन होनी चाहिए? एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए. क्या बोलते हो आप अपना? लोकस ऑफ कंट्रोल. हमने क्लास में देखा था ना, लोकस ऑफ कंट्रोल इंट्रिंसिक होना चाहिए. सीखने की क्षमता होने से पहले सीखने की इच्छा होनी जरूरी है. So अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप लैंग्वेज लर्न करोगे. A becomes the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Then acquisition of language refers to the process of learning a native or dash language because of the innate capacity of human brain. Human brain में क्या होते हैं? Language acquisition devices होते हैं. This makes you eligible to learn the language. ये 5 से 6 years तक fully activated होते हैं, बहुत fast होते हैं. This is what Noam Chomsky said. आपकी innate ability होते हैं to learn a language. So acquisition आप क्या करते हो? Acquisition आप करते हो. Acquisition मतलब खुद से सीख लेना. किसी के साथ साथ रहते रहते आप खुद ही चीजें सीख लेते हो. तो यहाँ पे आता है आपकी native language या और कौन सी लैंग्वेज कर सकते हो? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ. कौन सी लैंग्वेज आप सीखते हो? यहाँ पे बात होती है हमारा बी राइट आंसर हुआ सेकेंड लैंग्वेज की. यहाँ क्या बात हुई? सेकेंड लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं L2. आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या हुई? L1. सो जब आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, उनसे बात करते हो, बात करते करते यू टेंड टू लर्न द लैंग्वेज. दैट इज कॉल्ड एज L1 या मदर लैंग्वेज. अगर आप किसी और के साथ, सपोज आपकी कोई पंजाबी दोस्त है, आप उसके साथ रह रहे हो, आप पंजाबी के कुछ वर्ड सीख जाओगे. दैट इज एक्विजिशन. विदाउट कॉन्शियसली लर्निंग जब आप किसी चीज को सीख लेते हो, दैट इज एक्विजिशन. कॉन्शियसली किसी चीज को सीखते हो, लर्न करते हो, रटने का ट्राई करते हो, ग्रामर रूल्स देखते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज योर लर्निंग. सो लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंस है. बी बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है, लेट अस गो फर्दर. लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल डैश प्रोसेस. एक लर्निंग लैंग्वेज का कैसा प्रोसेस है? इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इमीडिएट और डिलेड. क्या वो एक डिलेड प्रोसेस है? क्या एक इमीडिएट प्रोसेस है? एक्सक्लूसिव है या फिर इंक्लूसिव है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए. आपको क्या करना पड़ता है जब आप लर्निंग करते हो? तो आपको डिग डीप करना पड़ता है. तो वो एक इंक्लूसिव प्रोसेस है जहां पे आप और भी किस पे फोकस करते हो? ग्रामर पे और रूल्स पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हो. इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, आप उनसे सीखने का ट्राई करते हो. देन अनदर क्वेश्चन. Which of the following statements is incorrect? क्या स्टेटमेंट गलत है इनमें से? Language has 3 constituents: sound, vocabulary and structure. The main focus of teaching English is passing the examination through cramming. Regional speech habits do not influence pronunciation of English words. None of the above. इनमें से कौन सी लैंग्वेज इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? या तो कोई भी करेक्ट नहीं, नन ऑफ द अबव, कोई भी गलत नहीं है, या इनमें से कोई गलत होगा. राइट आंसर क्या होगा? सो द राइट आंसर इज सी. सी बिल्कुल क्या है? एक गलत स्टेटमेंट है. रीजनल speech habits do not influence pronunciation of English words. They do influence. इनका क्या होता है? अपना एक influence होता है आपके English pronunciation पे. इनको हम क्या कहते हैं? इन regional speech को हम dialects भी कहते हैं. Dialects जिसको हम socially, जब हम linguistics पढ़ते हैं, जिसे हम social linguistics कहते हैं, उसके अंदर we look at the various registers and dialects. क्या देखते हैं हम?
डायलेक्ट्स या जिन्हें आप बोल सकते हो रीजियोलेक्ट्स भी होते हैं। ये अलग अलग रीजियोलेक्ट्स, अलग अलग रीजन, अलग अलग डायलेक्ट्स के अलग अलग तरीके से बोलने के तरीके होते हैं। ओके, सो सी सही हो गया। Then according to the language acquisition theory, when there is a lack of sufficient information in the language input, there is universal grammar that applies to all. क्या होता है? It applies to the colloquial languages, modern languages, classical languages or human languages. According to the language acquisition theory. लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के उसके अंतर्गत व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, अगर एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन का कुछ लैक है इन द लैंग्वेज इनपुट, द यूनिवर्सल ग्रामर अप्लाइज टू व्हाट? आप कहां पे अप्लाई करते हो? राइट आंसर इज डी, आप हर लैंग्वेज पे अप्लाई करते हो। इसे हम बोलते हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस। देन डैश another question, ये 6th question है, an activity that requires a class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation in a target language is a dash activity. एक एक्टिविटी जिधर टीचर आपको बोल रही है कि आप क्या बनाओ, एक पीपीटी बनाओ, एक पावरपॉइंट बनाओ, समझाने के लिए क्या, इंपॉर्टेंस दिखाने की वाटर कंजर्वेशन की। तो ये कैसी एक्टिविटी है? क्या एक मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटी है? क्या एक इंग्लिश, ये क्या एक साइंस प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है? इज इट अ ग्रुप एक्टिविटी और लैंग्वेज प्रैक्टिस एक्टिविटी? सो टीचर इज आस्किंग यू टू मेक अ पीपीटी ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन. व्हिच काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दिस? इज इट अ मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटी, साइंस प्रोजेक्ट, ग्रुप और लैंग्वेज प्रैक्टिस? सो द राइट आंसर इज ए। ये कैसी एक्टिविटी है? ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटी है। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन को टच करती हुई एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के साथ साथ आप साइंस प्रोजेक्ट भी बनवा रहे हो, ग्रुप इन्वॉल्वमेंट भी है, प्लस यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटी कैसी होती है? वो होती है, आप कह सकते हो, ये चाइल्ड को सेंटर में रखती है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो चाइल्ड को सेंटर में रखेगी, टीचर को नहीं। ये सारी एक्टिविटीज चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी है, जिससे चाइल्ड क्या लर्न करेगा? ना ही सिर्फ लैंग्वेज बट अदर स्किल्स ऑल्सो द चाइल्ड वुड लर्न। सो ये सेंट्रिक, चाइल्ड सेंट्रिक एक्टिविटी कहलाती है। सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग। क्या होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं पढ़ने के। आई होप सबको ये पता है। पहला होता है टीचर सेंट्रिक, उसके बाद क्या होता है? स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। टीचर सेंट्रिक मतलब टीचर इज एट द सेंटर। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर मेथड, जिसके अंदर टीचर आती है, लेक्चर देती है। लेकिन अगर स्टूडेंट सेंट्रिक करते हो तो यू आर लुकिंग एट द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट एंड यू आर टारगेटिंग द स्टूडेंट्स टू लर्न कोलैबोरेटिवली, और यू कैन से आप उनको इन्फ्लुएंस करके खुद पढ़ाने का ट्राई कर रहे हो। सो कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज आर देयर एंड द स्टूडेंट वुड लर्न। इसके अंदर प्रोसेसेस और मेथड्स लाइक सिम्युलेशन, रोल प्ले, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज जैसे पीपीटी बनाना, ऐसी आती हैं एक्टिविटीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देन another question, motivation is an important factor in language learning. For example, for this class student, आपको क्या necessary है? What may be done here? Memorization and the use of necessary vocabulary, then systematic analysis and use of structures, use of visual devices and games, game like exercises, और use of the mother tongue as the medium. So एक क्लास के लिए अगर आपको लैंग्वेज सिखानी है, so what is important? Motivation is important. और मोटिवेशन कैसे आएगी बच्चे के अंदर? What all you can do to create a motivated environment? एक अच्छा environment होगा तो बच्चा ज्यादा learn करेगा। Memorization and use of necessary vocabulary should be focused. Systematic analysis and use of structures should be there. Use of visual devices, game like exercises, or use of mother tongue as the medium. The right answer should be C. C बिल्कुल appropriate है। क्या होता है? आपको विजुअल डिवाइसेस यूज करोगे तो बच्चा क्या करेगा? लैंग्वेज लर्निंग थोड़ी फास्ट करेगा। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ अ गुड टीचर? हु इज द गुड टीचर? आई मस्ट आस्क यू। अ गुड टीचर इज द वन हु हैज प्रोफिशिएंसी अपने सब्जेक्ट में, मतलब सब्जेक्ट पे कमांड हो, प्लस द टीचर शुड मोटिवेट द लर्नर्स, राइट, एंड ऑब्जेक्टिव्स मीट करने पड़ते हैं उनको। सो फॉर मोटिवेटिंग द लर्नर्स द टीचर टेंड टू यूज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम टीचिंग एड्स भी कहते हैं। सो ये टीचिंग एड्स कितने तरीके के हो सकते हैं? इट कैन बी विजुअल हो सकते हैं,
इट कैन बी योर ऑडियो से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड हो सकते हैं, प्लस क्या हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल हो सकते हैं, दोनों तरीके से भी तो हो सकते हैं, प्लस फील्ड ट्रिप्स हो सकती हैं, एक्सकर्शंस हो सकती हैं, एटसेट्रा. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दीज टीचिंग एड्स? इट नॉट ओनली मेक्स माय क्लास मोर इंटरेस्टिंग बट also it captures the attention of the student for a longer period of time. When the child is interested to study, they will be motivated and they will learn more, they will learn better. इसलिए teacher tends to use instructional facilities. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, विजुअल डिवाइसेस यूज कर सकते हो, ऑडियो डिवाइसेस कर सकते हो, ऑडियो विजुअल कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आप पैनल्स यूज कर सकते हो, प्रोजेक्टर्स यूज कर सकते हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP यूज कर सकते हो, स्लाइड्स, चार्ट्स एटसेट्रा टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग. ऑल्सो यू कैन प्ले सम गेम्स सो दैट द चाइल्ड्स अटेंशन इज टारगेटेड टुवर्ड्स द स्टडिंग प्रोसेस ओनली. द टीचर हैज टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, cater to their attention and so that they will learn things better. तो क्या सही आंसर हो गया? C बिल्कुल सही हो गया. This will make the class more interesting. ठीक है? So I hope you understood. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये काफी सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मैंने ये 7 क्वेश्चंस आपको कराए. आई विल कम अप अगेन विद अदर क्वेश्चंस. विल डिस्कस अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी सेक्शन. Right? I hope you guys understood. If you still have any doubt, you can ask me that in the comment section and I'll surely reply to you. Thank you and have a wonderful day and keep on studying because paper is just around the corner.